लखनऊ में योगी ने केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने विजनरी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 सालों में नीतियां जमीन पर उतरी और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। बजट में सुधार, विकास और अनुशासन साफ दिखता है। किसान, युवा, महिला और गरीब सभी पर ध्यान दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान यूपी की 96 लाख यूनिट और ओडीओपी के लिए लाभकारी होगा। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश खास फोकस में रहा है। पीएम सिटी वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनेगा, जिससे 3 से 4 हजार रोजगार मिलेंगे। वाराणसी से दिल्ली और सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। सभी 75 जिलों में ट्रॉमा सेंटर और गर्ल्स हॉस्टल खुलेंगे। ग्रेटर नोएडा में देश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा। कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी। छोटे तीर्थ और शहरों के विकास का भी ऐलान हुआ है। बजट को समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी साफ नहीं है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं दिखता। डिंपल यादव ने आरोप लगाया है कि बजट की भाषा इतनी तकनीकी है कि आम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि पुराने बजट के वादे आखिर कितने पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की फरियादें सुनी है। इसी दौरान एक नन्ही बच्ची अनाबी अली ने सीएम योगी से मुलाकात की। उसने कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन की गुहार लगाई। बच्ची की मासूम बातों ने सभी का दिल जीत लिया। सीएम योगी ने तुरंत अधिकारियों को आदेश देकर उनका एडमिशन पक्का कराने के लिए कहा है। जनता दर्शन में ये पल चर्चाओं का केंद्र बन गया। चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कर पीटीए समाज, खासकर अल्पसंख्यकों के वोट कटवाए जा रहे हैं। उन्होंने न्यायालय से संज्ञान लेने की मांग की है और पत्रकारों से लोकतंत्र बचाने की अपील की है। अखिलेश ने कहा है कि ये गंभीर अपराध है और चुनाव आयोग को तुरंत इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का बड़ा वार सामने आया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले करीब 68,000 कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। सरकार का साफ संदेश है कि जब तक चल संपत्ति का विवरण नहीं दिया जाएगा तब तक वेतन नहीं मिलेगा। तय समय तक आदेश की अनदेखी करने पर सख्त कदम उठाया गया है। माना जा रहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद कर्मचारी जल्द ही अपना ब्यौरा जमा करेंगे। लखनऊ में सोमवार को 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की और न्याय की मांग की है। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए सभी प्रदर्शनकारियों को बसों से इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को जानबूझकर लचकाया है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अब बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें, शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरन से मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि अगर 6 फरवरी तक SC/ST एक्ट वापस नहीं लिया गया तो 7 फरवरी को समर्थकों के साथ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होगा। अलंकार ने कहा कि प्रयागराज की घटना के बाद संवाद हुआ और अब आर पार की लड़ाई होना तय है। मोमोज का लालच और उड़ गए घर के जेवर। जी हां, आपने एकदम सही सुना है। दरअसल देवरिया से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर रामपुर कारखाना क्षेत्र में मोमोज दुकानदार पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक बच्चे को बहलाकर घर से सोने चांदी के जेवरात निकलवा लिए हैं। परिवार के मुताबिक करीब 86 लाख रुपए के गहने गायब हैं। बच्चे ने बताया कि मोमोज के बदले उसने जेवर दे दिए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगरा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि पुलिस की तैयारी कर रही एक युवती ने थाना छत्ता के पीपल मंडी इलाके में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। परिजनों का आरोप है कि युवती की चचेरी बहन के देवर अमन जोशी ने उसका शारीरिक शोषण किया है। आरोपी शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता बताया जा रहा है, जो आलमबाग लखनऊ का रहने वाला है। घटना के बाद परिवार ने छत्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में पुलिस ने एक बड़ा खेल पकड़ लिया है। आपको बता दें, थाना भोजपुर पुलिस ने फर्जी कागजातों के सहारे पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस इन्वेस्टिगेशन में 4 पुरुष और 1 महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र समेत कई कुटचरी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह लंबे समय से ये धंधा चला रहा था। गुप्त सूचना पर छापा मारकर गिरफ्तारी की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बलिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, सहतवार थाना क्षेत्र के सिंधवी गांव में नाबालिग अभिषेक की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। 25 जनवरी से लापता अभिषेक का शव 5 दिन बाद मिला। इस दौरान पुलिस पर ठोस कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। शव मिलते ही परिजन और ग्रामीण भड़क उठे हैं और थाने का घेराव किया है। अभिषेक 3 बहनों का इकलौता भाई था। पुलिस ने समझाकर स्थिति संभाली और जांच शुरू की।
हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र की विंध्यवासिनी रोड पर घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्चे पर खूंखार रोटविलर कुत्ते ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के हाथ और सीने में काटकर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया है। बच्चा तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि कुत्ते का मालिक उसे टहलाने के लिए घर से निकला था। घायल बच्चों के पिता ने थाने में तहरीर दी है। नोएडा में पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में सख्त इन्वेस्टिगेशन कर साफ संदेश दिया है। थाना फेज 3 पुलिस ने अश्लील इशारे करने और महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमित कुमार और अभिषेक के रूप में हुई है, जो सेक्टर 135 की JVS सोसाइटी के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई MG हेक्टर कार को भी जब्त कर लिया है। मामला नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र का है। उन्नाव में मेडिकल एडमिशन के नाम पर एक बड़ी ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिला जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह से उनकी बेटी के दाखिले के नाम पर 23 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। जस्ट डायल के जरिए संपर्क कर बाराबंकी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का झांसा दिया गया। पैसे ट्रांसफर होते ही आरोपी गायब हो गया। उन्नाव पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के सोनभद्र में टोल कर्मियों की दबंगई सामने आई है। महिला वकील आरती पांडे अपने परिवार के साथ टोल से गुजर रही थी, तभी किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोप है कि टोल पर मौजूद लोगों ने महिला वकील और उनके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इससे पहले बाराबंकी के हैदरगंज टोल प्लाजा पर भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिस पर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। योगी सरकार ने मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की कड़ी जांच का फैसला लिया है। आपको बता दें, खासकर कि फॉरेन सोर्सेज से आने वाले पैसों पर नजर रखी जाएगी। सरकार ने साफ कहा है कि वैध फंडिंग पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन संदिग्ध धन मिलने पर इन्वेस्टिगेशन होगी। इसके तहत मदरसों के बैंक खातों के साथ साथ संचालकों के निजी खातों की भी जांच होगी। सरकार इसे सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी कदम बता रही है। जालौर में बिजली विभाग की भारी लापरवाही से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। उरई कोतवाला क्षेत्र के राजेंद्र नगर में खुले पड़े ट्रांसफार्मर की खूंटी पकड़ते ही युवक को करंट लग गया और वो तड़प तड़प कर गिर गया। युवक कबाड़ का काम कर परिवार चलाता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद इलाके में गुस्सा और डर का माहौल है। उन्नाव में नशेबाजी के खिलाफ आवाज उठाना एक युवक को भारी पड़ गया। आपको बता दें, जाजमऊ चौकी क्षेत्र के कल्लूपुरा गांव में दबंगों ने युवकों को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि युवक ने गांव में हो रही नशेबंदी का विरोध किया था, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूजीसी कानून को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि यूजीसी की गाइडलाइन में कुछ ऐसा भी नहीं है जो किसी वर्ग के खिलाफ हो, इसीलिए बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ ऐलान किया है कि 11 फरवरी को यूजीसी के समर्थन में दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि सही जानकारी के साथ देश को आगे बढ़ना चाहिए और हर फैसले को जाति या वर्ग से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। देश में ठंड ने फिर दिखाया है तेवर। मौसम ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से 1 से 3 फरवरी तक कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की चेतावनी है। 5 से 7 फरवरी तक थर्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के असर दिखेंगे, जिससे ठंड और बढ़ेगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान माहौल गर्मा गया। बुलवायो में खेले गए सुपर 6 मुकाबलों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 58 रन से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री की है। मैच के दौरान पाक बल्लेबाज का विकेट गिरते ही वैभव सूर्यवंशी गुस्से में आ गए और उनकी पाक खिलाड़ियों से बहस हो गई। हालात ऐसे बने कि साथी खिलाड़ियों को बीच में आकर वैभव को शांत कराना पड़ा। आपको बता दें, पहले भी वैभव का पाक खिलाड़ियों से टकराव देखा जा चुका है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से 6 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, पीसीबी ने सरकार के आदेश का हवाला देते हुए 15 फरवरी का मैच बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस फैसले से आईसीसी नाराज है और उसने गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है। आईसीसी ने पीबीसी से फैसला बदलने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत से मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के इनकार पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो भारत के साथ खेलने से बच रहा है, चाहे खेल का मैदान हो या जंग का मोर्चा। भारत हर जगह मजबूती से खड़ा रहा है। साहस और संकल्प के दम पर भारत ने हमेशा अपना परचम लहराया है, जबकि पाकिस्तान टकराव से बचता नजर आ रहा है।
शादी के सीजन के बीच 2 फरवरी 2026 को सोना और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दिखी गई है। जी हां, भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों में भी एमसीएक्स पर सोना करीब 1,36,000 से 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक फिसल गया है, जबकि चांदी 2,30,000 से 2,66,000 रुपए प्रति किलो के आसपास आ गई है।